गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। कैसे हैं आप सभी? बहुत टाइम बाद में वीडियो बना रही हूँ। ये हमारा टनल जो है वो तैयार हो गया है। 14 बाई 40 का ये टनल है। कुछ कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा हुआ था डायमेंशंस क्या है। मैं कमेंट बॉक्स कई बार नहीं पढ़ती हूँ, उसके लिए सॉरी। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि आप लोगों की जो अगर मुझे कुछ पता है, एटलीस्ट जितना भी मुझे कुछ आता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको कुछ बता सकूं। ये टनल तैयार हो गई है। 14 बाई 40 की हमारी टनल है। ये उधर होल कर रखा है, आपको दिखाती हूँ मैं। नीचे जो है इसमें 2 लेंटर आते हैं। एक नीचे है, नीचे की तरफ है, एक ऊपर है यहाँ पर। अभी इसकी ड्रेसिंग बाकी है। आप देख सकते हैं जगह जगह में इसमें ना होल करे जाते हैं, लाइक दिस। ये इस तरीके से होल करे जाते हैं यहाँ पर। अभी इसकी ड्रेसिंग है, कुछ होल्स ये हैं, 2 दोबारा से खोल दिए जाएंगे जो भर चुके हैं। इधर 2 बंकर हैं। एक बंकर ये है, इसमें अभी प्लम्बिंग का काम चल रहा है, ये लगभग फाइनल हो जाएगा। और इधर भी एक और बंकर है, इसमें भी प्लम्बिंग का काम चल रहा है, तो लगभग ये फाइनल हो जाएगा। अभी आरसीसी वर्क। ये हमारा पूरा जो है स्पॉनिंग एरिया है, 50 बाई 90 का हमने पूरा बड़ा स्पॉनिंग एरिया बनवाया है। और ये वेटिंग एरिया है। ये 40 बाई 40 का हमारा वेटिंग एरिया है, इतना बड़ा। 5 फुट जो है ये पीछे से डीप है। और ये पूरा का पूरा इसके सामने, क्योंकि जो कंपोस्ट में मैंने देखा है, जितनी मेरी नॉलेज है, वैसे काफ़ी लोग तो मुझसे भी ज़्यादा उनके पता है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन जितना मुझे आइडिया हुआ है, कंपोस्ट के अंदर अगर आपका जो जिसे हम कहते हैं जो बेस है हमारा, जो स्ट्रॉ होता है, जो तूड़ा होता है, चाहे आप किसी भी इंग्रेडिएंट को लें, अगर वो अच्छे से वेट नहीं होता है, अच्छे से गीला नहीं होता है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो कंपोस्ट इतना अच्छा नहीं बनता। वो पहली स्टेज है। तो कुछ लोग जो हैं वेटिंग एरिया नहीं बनाते हैं, तो वेटिंग एरिया के बिना भी आप कंपोस्ट बना रहे हो, अच्छा बन रहा है तो कोई नहीं। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर वेटिंग एरिया होता है, अगर अच्छे से आपका जो कंपोस्ट है, जो तूड़ा है, वो भीग जाता है, पानी अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, तो उसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके कंपोस्ट के लिए। तो इधर हमने ये कंपोस्ट के वेटिंग एरिया प्लेटफॉर्म के सामने भी इतना ही बड़ा, लगभग ये 90 फुट लंबा है और 50 फुट चौड़ा है। इतना बड़ा ये जो देख रहे हैं आप, सारा भी रोड़ा डला हुआ है। ये आरसीसी वर्क फाइनल हो जाएगा 1-2 दिन में, वहाँ तक पीछे तक इतना लंबा। ये सारा का सारा हमने मिक्सिंग एरिया रखा है ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो पाए। ये जेसीबी है, जो जगह थोड़ी होगी, मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी चीज़ों की, वो भी जो है कहीं ना कहीं आपके कंपोस्ट की जो क्वालिटी है उसको डाउन करती हैं। तो मिक्सिंग अच्छे से होगी, उसके बाद वेटिंग अच्छे से होगी। हमने बिल्कुल अलग अलग सेपरेट रखा है। ये नहीं हुआ कि थोड़ी सी जगह को ही यूज़ करने की कोशिश करी हो कि वही स्पॉनिंग, वही मिक्सिंग, वही वेटिंग, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अभी तो पता नहीं, स्टार्ट होगा कंपोस्ट से तभी पता चलेगा। हो सकता है कि बाद में लगे कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट लगी तो हमने ये अलग से बनवा लिया है। ये पूरा का पूरा इधर है ताकि कंपोस्ट बहुत अच्छा बने अभी तक ये, क्योंकि इसमें सारा ही मशरूम के अंदर जो काम है वो कंपोस्ट का ही है। अगर कंपोस्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कंपोस्ट का टेक्सचर अच्छा नहीं है, वो अच्छे से पाश्चराइज नहीं हुआ है, तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। उधर हमारे ग्रोइंग रूम है। हमने ग्रोइंग रूम और इनके बीच में दीवार रखी है ताकि बिल्कुल अलग रहे, कंटेमिनेशन ना आए, ना तो फार्म की धराई ना। और आगे फ्यूचर में इस दीवार को और ऊपर करवाएंगे तो हमारा कंपोस्ट अलग रहेगा, ग्रोइंग जो है एरिया वो सेपरेट रहेगा। और आगे से अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं, कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, वो अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं। पहले मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हो रही थी किसी के साथ, क्योंकि मुझे अपना ही इतना आइडिया नहीं था इस काम के बारे में। इसमें प्रॉफिट और लॉस सबका देखो अपना डिफरेंट होता है। किसी को प्रॉफिट है, किसी को लॉस है, कम है, ज़्यादा है। उस एक मापदंड सबका नहीं रह सकता। किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, किसी को कम होता है। अब ये कहीं एक साइकिल में कितने लाख बचे वो कोई नहीं बता सकता है एग्जैक्ट बात। मशरूम का काम जो है बहुत ही पेशेंस का काम है, और ये कुछ 2-3 साल तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के आपको लग जाते हैं इस काम को सीखने में, बचत करने में। आपको कैसे बचत आती है, कैसे सीखते हैं। लेकिन अभी कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ और हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, वो काम भी शुरू कर रहे हैं। हम उनको थोड़ा बहुत, जो हमें जितना काम हमें आता है, जिस स्टेज पर हम हैं, और अगर वो हमसे कहीं पीछे हैं तो हमको गाइड भी कर रहे हैं कि भाई आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो अभी जो है हम इसमें ट्रेनिंग की भी मैं सोच रही थी कि इस साल से मैं ट्रेनिंग भी शुरू करूँ। तो अभी 2-3 मेरे पास क्वेरीज भी आई हैं कि भाई हमें ट्रेनिंग दे दीजिए आप। तो मैं प्रॉपर उनको एक तरीके से, मतलब लिटरली बोर्ड पर ही सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी अगर स्टार्ट करा तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम सोच रहे हैं करें। और उसके साथ साथ हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं,
किसी के भी, कोई भी आपका इसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन वाला है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो भी है उसका जो कॉन्टैक्ट है, जो हम हेल्प कर सकते हैं हम वो भी हेल्प करेंगे। अगर किसी की क्यूरी है तो आप अपना पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने सोचा है कि चलो ठीक है, जो हमारे साथ दिक्कतें आई थी कई, तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो हम थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये अगर ठीक चला तो आगे फिर मैं इसमें प्रॉपर जो है एक तरीके से कंसल्टेंसी कह लो आप, या फिर आप प्रॉपर ये काम है वो भी करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें ये है कि बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत ही कॉस्टली ये जो है वेंचर है, इतना आसान नहीं है। मशरूम का काम बहुत ही कॉस्टली है और कई बारी हम सिर्फ सब्सिडी देख के या कई बारी हम सिर्फ प्रॉफिट देख के किसी का लग जाते हैं। हमने ये नहीं सोचा होता कि उसने इन्वेस्टमेंट कितना करी है या उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो फाइनेंशियल किस स्टेज पर है, हमारे से कितना आगे है कितना पीछे है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मशरूम के काम में ये होता है कि जो है वो नहीं देखता कि भाई आपके पास पैसा है नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको करना पड़ेगा। और सारा काम इसमें बहुत ही कॉस्टली और बहुत, जिससे कहते हैं ना, पैसे लगने वाला है। चाहे कोई भी मिस्त्री आप बुला लीजिए वो इतना पैसा लेता है, कोई भी आप काम कर लीजिए उसमें हर एक चीज़ में जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बहुत ही कॉस्टली काम है। आप किसी मिस्त्री को बुला लो, उसको ये पता चलेगा कि आप मशरूम का काम कर रहे हो तो आपसे 2-3 गुना ज़्यादा पैसे लेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई, उसे लगता है पता नहीं आपने कितनी कमाई कर रखी है इस बिज़नेस में, तो मुझे भी इसमें मिलेगा। हर एक मिस्त्री आपसे इसमें ज़्यादा की डिमांड करता है। तो हम इसीलिए सोचा था कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करें कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स या लिंक्स हैं, आपको जो सर्विसेज अगर कभी प्रोवाइड करें और इस तरीके का चले, तो आपको जो है ज़्यादा लॉस ना होते हुए, और ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको हम बिल्कुल ही वो करवाएंगे फ्री के बराबर नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि जितने अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हीं कॉन्टैक्ट से वो काम हम सारे करवाएं, आपको हेल्प करें। और जितनी हमारी अभी तक इसमें जो एक्सपर्टाइज रही है या जो हमारी नॉलेज रही है उसको सभी के साथ शेयर करें। खासकर जो हमारे लोकल भाई हैं वो कई बार काम शुरू कर लेते हैं, उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है, बाद में पछताते हैं, वो पेशेंस भी लूज़ कर देते हैं। पैसे का भी बहुत इसमें जैसे लफड़ा रहता है, इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट है, उतना प्रॉफिट नहीं है। तो काम देखो सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कितना अच्छा ग्रोअर लगा लो, हेल्पर लगा लो, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता है तो आप मार खाओ ही खाओगे इसमें, तो ये नो डाउट है। तो आपको काम आना चाहिए, करो मत लेकिन आना ज़रूर चाहिए, ताकि आपको कल को कोई बताए कि ये दिक्कत है तो आप समझ पाओ कि हाँ वाकई में ये दिक्कत थी या नहीं थी, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो कुछ, क्योंकि मेरी पीएचडी जो है वो इसी एरिया में थी, बायोटेक और माइक्रो का ही काम था, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि चलो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। 2-3 जो हैं पूछ रहे हैं मुझसे कि ट्रेनिंग शुरू करो, भी ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 ही बंदे हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, आपका नॉन इंटरेस्टेड हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हम 1 महीने में या 15-20 दिन में सोच रही हूँ मैं 1 हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं, तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊँगी। मैं आपको सारा, जिसे कहते हैं थ्योरी का भी उसमें क्लास लूँगी, और उसके बाद जो हमारे पास 2 कमरे हैं या कंपोस्ट का जो काम चल रहा होगा, ग्रोअर है, वो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देगा। तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मशरूम का काम शुरू करना है, कंसल्टेंसी चाहिए है, पफ पैनल्स लगवाने हैं, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ठीक लगेगा, हमारी जो गाइडेंस है वो है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं भी लगेगा तो भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और लेकिन जो भी बंदे इसमें काम कर रहे हैं उन्हें हेल्प की हो सकता है ज़रूरत ना हो, लेकिन बस आप लोगों से मेरी एक ही सजेशंस हैं मशरूम के काम में कि आप पेशेंस के साथ ये काम करिएगा, बहुत ही पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं है, माड़ा काम नहीं है, चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम हर कोई बिज़नेस लेता है, और चलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप पछताओगे नहीं। धीरे धीरे जो है वो सेटअप तैयार करने में टाइम लगता है। तो आप लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हो, तो मन से और बड़ी मेहनत और हिम्मत से इसके साथ लगे रहिए। हमारी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।